Okay, students. So today we are starting petty cash book. Petty matlab small, right? So this cash book is maintained to record small expenses. Okay, this petty cash book is only maintained by only large business firms. जो ऐसी business firms हैं जिनमें बहुत सारे छोटे छोटे expenses डेली के होते हैं, वो business firms जो है petty cash book रखती है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिफ्रेशमेंट का एक्सपेंस है ना, टी एक्सपेंस. ठीक है, जो छोटा मोटा रोज का चाय पानी आता है उसका खर्चा, राइट. अगर हम लोग पोस्ट पोस्ट करते हैं तो पोस्ट की टिकट्स का एक्सपेंस. ठीक है, तो छोटा मोटा फेयर जो ट्रेवलिंग हमारा लगता है 10 20 50 रुपए का, वो स्मॉल अमाउंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए पेटी कैश बुक जो है वो मेंटेन की जाती है. अब जो पेटी कैश बुक है वो कौन मेंटेन करेगा? क्या मैन कैशियर मेंटेन करेगा, जैसे कि हम जो सिंगल कॉलम कैश बुक और 2 कॉलम कैश बुक मेंटेन करते हैं वो पर्सन करेगा? जी नहीं. इसे मेंटेन करने के लिए एक पेटी कैशियर अपॉइंट किया जाता है. कौन अपॉइंट करते हैं? पेटी कैशियर. कौन अपॉइंट करेगा उसे? मैन कैशियर अपॉइंट करेगा. मैन कैशियर एक पेटी कैशियर को अपॉइंट करेगा और उसे कुछ पैसा एडवांस देता है. ये जो सिस्टम है वो इम्प्रेस्ड सिस्टम पे चलता है बेटा. इम्प्रेस्ड मतलब एडवांस. एडवांस दिया जाएगा, मैन कैशियर कुछ पैसा एडवांस देगा पेटी कैशियर को. अब वो उस एडवांस पैसे में से पेटी कैशियर जो भी डेली का एक्सपेंस होगा वो करता जाएगा, राइट. फिर उसके बाद ये एक्चुअली 7 डेज 15 डेज 1 मंथ की मेंटेन की जाती है. ठीक है. सो अगर मान लीजिए किसी बिजनेस फॉर्म्स में स्मॉल एक्सपेंसेस के जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज्यादा होते हैं, सो उस केस में ये 7 डेज की बनाई जाएगी. मतलब वीकली पेटी कैश बुक बनाई जाएगी. जहां थोड़े कम होते हैं वहां फोर्टनाइट बनाई जाएगी, मतलब 15 डेज की. और जहां और कम होते हैं वहां मंथली बनाई जाएगी, राइट. सो ये जो पेटी कैश बुक है इसे मेन कैशियर मेंटेन नहीं करके पेटी कैशियर मेंटेन करता है, और पेटी कैशियर को इसका एडवांस पहले किससे मिलता है? मैन कैशियर से. अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए वीकली पेटी कैश बुक बनाई. सो वीकली पेटी कैश बुक में आपने मान लीजिए 1000 रुपए, मैन कैशियर ने 1000 रुपए 1000 रुपीज जो है वो पेटी कैशियर को एडवांस दिए. अब उस 1000 में से वो जो पेटी कैशियर है, मान लीजिए वो 7 डेज तक एक्सपेंस करता है और 700 रुपीज का एक्सपेंस हो जाता है. टी कॉफी और जो भी रिफ्रेशमेंट के और भी कोई एक्सपेंसेस होते हैं, सो वो सारे इस पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करता है और 700 रुपीज के एट द एंड ऑफ 7th डे इसका एक्सपेंस होता है. तो अब मुझे बताइए इसके पास बैलेंस कितना बचेगा? 300, राइट. अब ये पेटी कैश बुक लेकर के जाएगा मैन कैशियर के पास. वहां उसे सारा हिसाब चेक करवाएगा कि भाई 700 रुपीज मेरे खर्च हुए हैं, ये रहा हिसाब इसका, मतलब पेटी कैश बुक आप चेक कर लो. अब मेरे पास 300 रुपीज का बैलेंस है. अब क्या होगा, जो मैन कैशियर है वो उसमें 700 प्लस करके, 300 तो है, 700 प्लस करके नेक्स्ट वाले वीक के लिए उसे 1000 रुपीज एडवांस दे देगा. आई क्या बात समझ में? सो इस तरीके से ये इम्प्रेस्ड सिस्टम पे वर्क करता है जो पेटी कैश बुक होता है, जिसमें मेन कैशियर पेटी कैशियर को एडवांस अमाउंट देता है और उस एडवांस अमाउंट में से जो पेटी कैशियर है वो डेली का एक्सपेंसेस पे करता जाता है. अब आप कहोगे सर ये क्यों रखा जाता है, इसकी जरूरत क्या है? देखो बेटा, अगर हम मैन कैश बुक में छोटे छोटे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे सो कैश बुक का साइज बढ़ जाएगा. तो जो रिलेवेंट हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कैश बुक से वो कम मिलेगी और उसमें बहुत ज्यादा स्पेस हम लोगों का स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए चला जाएगा, राइट. सो अननेसेसरी उसका साइज ना बढ़े, इसीलिए मैन कैशियर जो है वो पेटी कैशियर को अपॉइंट करता है टू रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंसेस. क्लियर? पेटी कैश बुक क्या होती है? ये अगेन दो टाइप की होती है, एक सिंपल और एक एनालिटिकल. सिंपल में क्या होता है, हम कोई नेचर अलग से नहीं लिखते हैं एक्सपेंस का, डायरेक्टली एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं. और एनालिटिकल पेटी कैश बुक में जो रिपीटेड नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं उसके हम लोग सेपरेट कॉलम्स बना लेंगे. दोनों डिस्कस करेंगे, देखिएगा. सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और लिखवा देता हूँ. टू रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंसेस, टू रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंसेस पेटी कैश बुक इज मेंटेन. ठीक है, स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए पेटी कैश बुक मेंटेन की जाती है. दिस इज जनरली मेंटेन्ड बाय लार्ज बिजनेस फर्म्स. बिजनेस फर्म्स, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस पेटी कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय फर्म्स who has like large number of small transaction, small expenses, right. So ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं.
Okay. Uh, in this, man cashier, yeah, to record, to maintain petty cash book, to maintain petty cash book, man cashier appoint appoints a petty cashier to record all small expenses into it. All expenses into it, right? हमें पेटी कैश बुक को मेंटेन करने के लिए जो मेन कैशियर होता है वो पेटी कैशियर को अपॉइंट करता है, जिसमें वो सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है, राइट? अगेन, अब ये जो पेटी कैश बुक होती है वो वीकली भी हो सकती है, फोर्टनाइट भी हो सकती है और मंथली भी हो सकती है, ठीक है? सो पेटी कैश बुक कैन बी मेंटेन्ड और प्रिपेयर्ड वीकली, फोर्टनाइट और मंथली, डिपेंडिंग ऑन दी डिपेंडिंग ऑन दी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ठीक है? जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होंगे उतने छोटी टाइम पीरियड की हम लोग पेटी कैश बुक मेंटेन करेंगे, राइट? यहाँ तक बात समझ आती है आपको? अब सुनिएगा आगे और। अब पेटी कैश बुक जो है ये इम्प्रेस्ड सिस्टम पे वर्क करती है। इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा? इसमें जो मेन कैशियर है वो कुछ एडवांस देता है एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। मेन पेटी कैशियर को, जो मेन कैशियर है वो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में एडवांस देता है पेटी कैशियर को, ताकि वो छोटे छोटे एक्सपेंसेस को पे कर सके, राइट? सो इसे हम लोग कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पेटी कैश बुक इज मेंटेन, पेटी कैश बुक is prepared on impressed system, IMPREST, impressed system। इसको एक बार याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भाई। व्हाट इज द इम्प्रेस्ड सिस्टम? आपको पता होना चाहिए इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या है। मैं भी लिख पाऊंगा, एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे इसको यहाँ से रफ करना होगा एक बार। इम्प्रेस सिस्टम को मैं ऊपर लिखता हूँ, स्क्रीनशॉट लेने एक बार। ओके राइट, लीजिए होगा। देखिए, impressed system, what is impressed system? It is a system, it is a system in which main cashier gives some advance to petty cashier to pay the small expenses of the business, right? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मेन कैशियर जो होता है वो कुछ एडवांस देता है पेटी कैशियर को, ताकि वो छोटे छोटे एक्सपेंस बिजनेस के पे करे, ठीक है? फिर आगे, एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द पीरियड पेटी कैशियर पेटी कैशियर प्रेजेंट present petty cash book to petty cash book to main cashier after checking of petty cash book, after checking of petty cash book main cashier again reimburse। देखिए, एक वर्ड मैं आपके सामने लिखा हूं क्योंकि अभी आपके इस क्वेश्चन में भी ये बैठेगा ही।
reimburse main cashier, again reimburse the amount of interest to petty cash। अब इस वाली लाइन को समझना, ये जो मैंने लिखा है, ठीक है। this system is known as this system is known as impressed system। impressed system, ठीक है। देखिएगा, मैंने लिखा यहाँ पे एट द एंड ऑफ द पीरियड, जब जैसे आप वीकली बना रहे हैं तो वीक के एंड में, फोर्थनाइटली बना रहे हैं तो फोर्थनाइट के एंड में, मंथली बना रहे हैं तो मंथ के एंड में, जो पेटी कैशियर है वो पेटी कैश बुक को प्रेजेंट करता है मेन कैशियर के सामने, राइट। यानी जैसे छोटा कोई पेटी कैशियर है जो सारे एक्सपेंसेस, स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर रहा है, वो सारा रिकॉर्ड जो है वो मेन कैशियर के सामने रखेगा। अब मेन कैशियर पहले उसको चेक करेगा, जब देख लेगा कि हाँ सारा हिसाब ठीक है, उसके बाद वो रियम्बर्स करेगा। क्या रियम्बर्स करेगा? वो अमाउंट जो कि इम्प्रेस्ड का है। इम्प्रेस्ड मतलब हमने मान लीजिए 1000 रुपीज का इम्प्रेस्ड सिस्टम रखा है, ऐसे वो क्वेश्चन बता देगा आपको कि इम्प्रेस्ड सिस्टम जो है वो कितना मेंटेन है, 1000, 2000, 5000, राइट। सो इम्प्रेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग जितना भी बैलेंस कम पड़ रहा है वो पेटी कैशियर को वो पे कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको 1000 का एग्जाम्पल दिया कि 1000 रुपीज मेन कैशियर ने पेटी कैशियर को एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एडवांस दिए। अब जैसे ही 7 दिन कंप्लीट होते हैं, पेटी कैशियर मेन कैशियर के पास अपनी पेटी कैश बुक लेकर के जाता है कि सर देखिए 700 रुपीज का एक्सपेंस हो गया। अब वो 700 का एक्सपेंस पूरा चेक करने के बाद जो मेन कैशियर होगा, अब सोचो पेटी कैशियर के पास 300 तो ऑलरेडी पड़े होंगे क्योंकि मैंने 1000 दिए थे, उसमें से 700 एक्सपेंस हो गया। अब 300 रुपीज तो ऑलरेडी उसके पास बैलेंस पड़ा होगा। 700 रुपीज और जो है वो कौन दे देगा? मेन कैशियर पेटी कैशियर को दे देगा। सो इसे हम लोग कहते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। सो इम्प्रेस्ड अमाउंट 1000 था, तो इम्प्रेस्ड को रियम्बर्स करेगा। रियम्बर्स मतलब फिर से पे करेगा, कौन? मेन कैशियर पेटी कैशियर को। क्लियर है? सो एक बार आप इतना स्क्रीनशॉट और ले लें। ले लिया होगा? चले आगे। अब देखिएगा जी, एक छोटी सी एंट्री में पास करवा देता हूं। जब मेन कैशियर पेटी कैशियर को अमाउंट देता है, सो एंट्री क्या होता है? व्हेन मेन कैशियर गिव्स impressed amount to petty cashier, so that time एंट्री क्या पास की जाती है? मैन कैशियर जब पेटी कैशियर को देता है तो मैन कैशियर एंट्री रिकॉर्ड कर रहा है पेटी कैशियर अकाउंट डेबिट टू कैश। पेटी कैशियर को दिया तो पेटी कैशियर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एक एंट्री आप अपने पास रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपने कर लिए होंगे क्वेश्चन, आई मीन पेटी कैश बुक वाला टॉपिक समझ आ गया होगा या आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। आ जाइए जी, अब आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन पे। अब सुनिएगा बच्चा, मैं आपके साथ अभी जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो एनालिटिकल पेटी कैश बुक का करूंगा, बिकॉज एनालिटिकल पेटी कैश बुक ही आपके कोर्स में, सिंपल पेटी कैश बुक आपके कोर्स में नहीं है, बट ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पेटी कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय, फर्स्ट इज सिंपल और सेकंड इज एनालिटिकल। एक तो सिंपल पेटी कैश बुक भी हम लोग बना सकते हैं और एनालिटिकल भी बना सकते हैं। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें इतना, आपको ब्लर दिख रहा है क्या? ओके, अब ठीक हो। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, ले लिया होगा। देखिए जी, अब जो सिंपल पेटी कैश बुक है ये तो बहुत इजी होती है। ये तो अगर आप देखेंगे तो आपका एक इलस्ट्रेशन है, मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर बता देता हूँ कि कौन से इलस्ट्रेशन में सिंपल पेटी कैश बुक बनाई हुई है, ठीक है जी। तो आप चाहें तो उसे घर पे ट्राई कर लेना।
वो है इलस्ट्रेशन नंबर 9। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 में है। चलिए यहाँ तो मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ, दोनों ही डिस्कस कर लेंगे, सिंपल भी कर लेते हैं, एनालिटिकल भी कर लेते हैं। सो फर्स्ट आ जाइए आप इलस्ट्रेशन 9। अब जिसके पास नहीं है बेटा वो अब सिर्फ सुन ले, तब भी काम हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 9, फर्स्ट इज सिंपल पेटी कैश बुक। मैं पहले आपको सिंपल पेटी कैश बुक का जो है वो इलस्ट्रेशन करवा देता हूँ। सिंपल पेटी कैश बुक, ठीक है जी, आ जाइए। सिंपल पेटी कैश बुक में होता क्या है, सिंपल सा एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट समझ लीजिए, आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। देखिए जी, पहले एक बार आप चाहें तो ऊपर लिख देना, ये फॉर्मेट लिख करके पहले लिख देना फॉर्मेट, फिर इसके बाद हम लोग अभी क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सबसे पहला यहाँ पे कॉलम होता है अमाउंट रिसीव का, जो अमाउंट रिसीव करता है ना पेटी कैशियर, वो। फिर कॉलम आता है यहाँ पे एल एफ का, यहाँ एल एफ इधर भी बनेगा। फिर आएगा डेट का, एक आएगा कैश बुक फोलियो। ये सारे अभी नाम मैं आपको समझाता हूँ, कैश बुक फोलियो, ठीक है। नेक्स्ट आएगा डेट का कॉलम, फिर आएगा पर्टिकुलर का कॉलम, ठीक है, जहाँ पे आप सारे एक्सपेंसेस के बारे में लिखेंगे। फिर आएगा एल एफ का कॉलम, वाउचर नंबर का कॉलम, वी नंबर लिख देता हूँ जैसे मैं वाउचर नंबर कहूंगा, और फाइनली एक अमाउंट का कॉलम होगा, ठीक है, आपको दिखा है। सो ये मेरा पूरा फॉर्मेट रहने वाला है सिंपल पेटी कैश बुक का। एक बार आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपको अमाउंट वर्ड नहीं दिख रहा है तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सिंपल पेटी कैश बुक। ओके, ये फॉर्मेट आपको देखने में थोड़ा सा अलग लगेगा जो अभी तक आपने बनाए हैं। क्यों? क्योंकि ये पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है, सिंपल कैश बुक जैसे फॉर्मेट नहीं है। यहाँ पे आप वो अमाउंट देखेंगे जो आपको रिसीव हो रहा है, मतलब पेटी कैशियर को जो अमाउंट मेन कैशियर से रिसीव हो रहा है वो यहाँ लिखा जाएगा। एलएफ में लेजर फोलियो, यानी हम इनकी भी लेजर पोस्टिंग भी सीखेंगे, ठीक है, तो वह लेजर पोस्टिंग का पेज नंबर लिखा जाएगा। कैश बुक फोलियो में जो कैश बुक नंबर है, मतलब कैश बुक में किस पेज पे आपने पेटी कैशियर को जो एंट्री की है वो लिखा है, वो पेज नंबर लिखा जाएगा। डेट में डेट का कॉलम, डेट में डेट लिखी जाएगी, और पर्टिकुलर में सारे एक्सपेंसेस के नाम लिखे जाएंगे। एलएफ, अगेन एलएफ आ गया। यहाँ पे जो एलएफ का कॉलम है वो पेटी कैशियर ने, पेटी कैशियर को जो कैश रिसीव हुआ है मैन कैशियर से, वो लेजर कहाँ बना रखा है उसका आपको नंबर लिखना है, पेज नंबर लिखना है। और यहाँ पे उसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस के लेजर जहाँ बना रखे हैं उनका पेज नंबर लिखना है। तो प्रैक्टिकली तो भी आएगा नहीं है, ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। वाउचर नंबर में जैसे आपने कोई सपोज कोई फूड ऑर्डर किया, ठीक है, फूड ऑर्डर करके आपके पास बिल आया, तो उस बिल का जो नंबर होगा ना वो आपको यहाँ लिखना है कि ये नंबर, जैसे रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस है तो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस में वाउचर नंबर ये है। और अमाउंट में अमाउंट का नाम, अमाउंट में लिखना है आपको। सो यहाँ पे फॉर्मेट हटा करके अब मैं लिख रहा हूँ सिंपल पेटी कैश बुक, ठीक है। अब आपके पास इलस्ट्रेशन 9 है, छोटा सा इलस्ट्रेशन है, एक बार मैं रीड कर देता हूँ। पेज नंबर 10.28 है, ठीक है, इलस्ट्रेशन 9 पेज नंबर 10.28। ओके, देखिएगा बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर पेटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। आपके पास पेटी कैश बुक के लिए कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। ड्रू फॉर पेटी कैश 5000। आप पेटी कैश के लिए आपको पैसे मिले 5000 रुपए। सो आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टू कैश या बैंक, कुछ भी लिख दो। 5000 मिले तो 5000 या रिसीव वाली साइड में। डेट कब है? अप्रैल 1। सो अप्रैल 1, बाकी सब डैश डैश, क्योंकि क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। अब इसके बाद आपको 5000 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है, इसके बाद आपको एक्सपेंसेस करने, पेड फॉर पोस्टेज, पोस्टेज हमने 300 रुपीज पे की। सो अब यहीं पे बाय चलेगा, क्योंकि जो भी एक्सपेंस होगा वो क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय पोस्टेज। यानी यहाँ डेबिट और क्रेडिट का आपके पास अलग अलग पर्टिकुलर्स का फॉर्मेट कॉलम नहीं बना हुआ है, एक ही पर्टिकुलर के फॉर्मेट में टू भी लिखना है, बाय भी लिखना है। टू सिर्फ फर्स्ट टाइम लिखना है जहां ऊपर लिखा हुआ है, इसके बाद बाय पोस्टेज 300 रुपीज का हमने पोस्टेज पे किया, ठीक है। फिर आ गया आपके पास फिफ्थ को, आपने क्या पे किया? टेलीफोन बिल, तो टेलीफोन बिल लिख देंगे, टेलीफोन बिल कितना पे किया? 400, सबसे इजी होती है ये पता है। फिर एट को बाय कार्टेज, कार्टेज पे किया तो कार्टेज, कार्टेज मतलब पता है ना क्या होता है, ठेला बड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, 140। फिर आ गया एट के बाद नाइन,
9th को हमने क्या पे किया, पेड फॉर पोस्टेज, सो पोस्टेज अगेन लिख दिया पोस्टेज, अमाउंट कितना आएगा पोस्टेज में 200। फिर लिखा है पेड फॉर सन्ड्रीज बाय 12th का है, 12th ऑफ अप्रैल, सन्ड्रीज मतलब और कोई छोटे मोटे एक्सपेंसेस किए होंगे। और फिर यहाँ पे 27 को लिखा है स्टेशनरी का एक्सपेंसेस पे किया है, राइट। डेट से पता चल रहा है मंथली पेटी कैश बुक है, ठीक है। ये 300 आ गया। भाई क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, आपके पास जो क्वेश्चन दिया है उसमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा था कि आपको इतना रुपया इंटरेस्ट का मिला, तो 5000 रुपीज हमने लिखा टू कैश या बैंक के नाम से लिखो टू करके, बिकॉज ये मिलता है तो डेबिट में लिखा जाएगा और अमाउंट लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डेबिट में। और इसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस आपने पे किए वो एक्सपेंसेस सारे आप क्रेडिट में से यहीं पे बाय 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 करके उस एक्सपेंस का नाम लिखेंगे और अमाउंट में आप उसका अमाउंट लिखेंगे, राइट। जैसे ही आपने इतना काम किया इसके बाद आपको नेक्स्ट काम क्या करना होता है, नेक्स्ट काम आपको करना है, ये 5000 है, एक बार पहले इसका टोटल लगाओ कितना आ रहा है, 700, 800, 1000, 1440, इसका जो टोटल आ रहा है अभी तक 1440 आ रहा है, मैंने याद रखने के लिए आपके लिए ऊपर लिखा है। अब 5000 में से 1440 को आप लेस करेंगे, कितना आएगा, वो आप यहाँ पे लिखेंगे 30th अप्रैल को बाय बैलेंस सीडी इम्प्रेस सिस्टम, जो 5000 है उसमें से इसका टोटल जो आप अपने एक्सपेंसेस किए हैं वो माइनस कर दो, ये आ जाएगा 3560, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर डिजिट, राइट। अब ये जो आपने बैलेंस शीट निकाला, बैलेंस शीट के बाद आपका टोटल मैच हो रहा है, आप देखो यहाँ पे भी 5000 आ रहा है और यहाँ पे भी, यहाँ तक भी 5000 आ रहा है, ठीक है। ये आपको एक बार टोटल मार करके ऐसे दिखाना है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, आपका ये जो बैलेंस सीडी है, इस बैलेंस सीडी को आप नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे, तो ये 1 मई के लिए, 1 मई के लिए यहाँ बनेगा बाय बैलेंस बीडी, सॉरी टू बैलेंस बीडी, ये बाय वाला जो साइड है ना, ये बाय वाला साइड यहीं तक चलेगा बैलेंस बीडी तक। अब जब बैलेंस बीडी बनाएंगे तो ये टू वाला साइड हो जाएगा, मतलब डेबिट साइड में क्रॉस पोस्टिंग करते हैं ना, ये क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होगा, इसलिए टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। 3560 का जो वैल्यू होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा, रसीद वाले साइड में। और मई 1 को अगेन उसे कैश या बैंक से मिल जाएगा कितना रुपया, टोटल 5000 बनाने के लिए हमें वापस कितने रुपए चाहिए, 1440, मतलब जो एक्सपेंसेस हमने किए हैं पेटिकेशन में, जो एक्सपेंसेस किए हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ उसे वो एक्सपेंसेस फिर से मिल जाएंगे, एक्सपेंसेस का अमाउंट फिर से पेटी कैशियर दे देगा और मेन कैशियर दे देगा, अगेन आप देखेंगे 5000 का इंटरेस्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास आगे नेक्स्ट मंथ के ट्रांजेक्शन दिए होते तो हम नेक्स्ट मंथ के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते जाते, जैसे हमने ये किए। सो ये होती है सिंपल पेटी कैश बुक, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।